प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में क्या अंतर होते हैं। यदि आप चाहते हैं इस तथ्य से भली भांति अवगत होना तो मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप सभी छात्र छात्राओं के लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या मूलभूत अंतर होते हैं। अब आप सभी तैयार हो जाइए यह जानने के लिए, समझने के लिए कि भिन्न और परिमेय संख्या के बीच में क्या मूलभूत अंतर होते हैं। आज की इस चर्चा का शुभारंभ मैं इस आग्रह के साथ करना चाहूँगा कि आप सभी मेरी बातों को सुन समझ करके अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। भिन्न को अंग्रेजी में हम फ्रैक्शन कहते हैं और भिन्न की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, जिसे दो पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में लिखा जाता है उसे हम भिन्न कहते हैं। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में हम रेशनल नंबर कहते हैं और उसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, जिसे दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इस तथ्य को आप बेहतर तरीके से समझ सके, आइए मैं फिर से इसे दोहरा देता हूँ, लेकिन आप सुन के नोट जरूर कर लीजिएगा। भिन्न को हम अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं और इसकी जो परिभाषा है कि जिसे दो पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न कहते हैं। अब इसमें जो पूर्ण संख्या आया है सबसे पहले उसे समझ लीजिए। पूर्ण संख्या होता क्या है? तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भिन्न का जो अंश हर होगा वो पूर्ण संख्या में से ही कोई संख्या ली जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि 3/4, 5/7, 9/11 ये सभी जो है पूर्ण संख्या के ही अंग है। एक तथ्य ध्यान देने वाली बात है कि भिन्न का अंश शून्य हो सकता है, हर कभी शून्य नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि भिन्न के ऊपर हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन उसके हर में कभी भी नीचे हम 0 नहीं लिखेंगे। आइए परिमेय संख्या को समझिए। परिमेय संख्या को हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है कि जिसे दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और उसका जो उदाहरण है 4/7, 11/13, 8/9, -3/5 और -7/12। ये जो सभी संख्याएं हैं जो उदाहरण लिए गए हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि सबसे पहले इसमें चर्चा की गई है कि पूर्णांकों का अनुपात है। तो पूर्णांक होते कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्णांक जो होते हैं पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को ही हम पूर्णांक कहते हैं। तो इसमें पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों आता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो भी संख्याएं ली गई है वो पूर्ण भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो परिमेय संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है। इसी तथ्य के आधार पे मैंने यहाँ लिखा है कि भिन्न सदैव धनात्मक होते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं जो अंतर की मैंने चर्चा किया था वो अंतर क्या है? तो भिन्न सदैव धनात्मक होते हैं, इसमें कोई माइनस नहीं है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि इसमें प्लस की संख्या भी है और माइनस की भी संख्या है। तो भिन्न और परिमेय में जो मूल अंतर है वह यही है कि भिन्न सदैव धनात्मक होता है, जबकि परिमेय धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो वही तथ्य यहाँ लिखा गया है कि भिन्न सदैव धनात्मक होते हैं, जबकि परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। और एक और तथ्य जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। कहने का मतलब है कि जितने भी भिन्न हैं वो परिमेय संख्या होंगे, लेकिन सभी परिमेय भिन्न नहीं होंगे। कौन से परिमेय भिन्न होंगे? अब आप देख लीजिए कि ये जो है सभी परिमेय हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ ये जो देख पा रहे हैं ये भिन्न भी है और परिमेय भी है। लेकिन ये जो संख्या ली गई है 3/5, -3/5 और -7/12 जो है वो माइनस लगा हुआ है, ये सिर्फ परिमेय है, ये भिन्न नहीं है। इसी तथ्य के आधार पर कहा जा सकता है कि जितने भी परिमेय संख्या है वो सब भिन्न नहीं होता है, लेकिन जितना भिन्न है वो सब परिमेय संख्या होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मूलभूत अंतर थे आप उसे समझ गए होंगे। ध्यान से सुने होइएगा मेरी बातों को। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस आग्रह के साथ कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यथाशीघ्र मैं आपके बीच पुनः उपस्थित होऊंगा इसी तरह के बेहतरीन जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।